आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बंधा जी के अस्यकारी श्री अजितनाथ भगवान की। उसके पास पुण्य बहुत तेज था। दुनिया का ऐसा कोई भी वैभव नहीं है जो उन महानुभाव के घर में नहीं था। सब कुछ पूरे वैभव के साथ अपना एक बेहतरीन जीवन जीता हुआ इंसान जब विमान से जा रहा था तो विमान जाते जाते आसमान में रुक गया। आसमान में विमान जैसे ही रुका, रुकते साथ ही दिमाग ठनक गया। जब तक जीवन सहजता में चलता रहता है तब तक हमें जीवन में किसी व्यक्ति से कोई परेशानी नहीं होती। जैसे ही हमारे जीवन में कोई ब्रेकर लगाता है, शब्दों का ब्रेकर लगाता है, तो शब्दों का ब्रेकर लगाने वाले से परेशानी होती है। अगर कोई हमारे जीवन में रोग के माध्यम से शरीर पे कोई ब्रेकर लगाता है, तब जाकर के हमारा ध्यान उस ओर जाता है कि किसी ने मुझे सहज जीने से रोक दिया। स्वच्छंद प्रवृत्ति को आदमी सहज प्रवृत्ति समझता है बंधुओं। और विमान जब रुक गया तब जाकर के उस महापंडित के दिमाग में एकदम से, वैसे तो वो बहुत शांत थे, लेकिन अचानक उनको लगा कि रुक कैसे गया, खलल किसने डाला। नीचे गौर से देखा तो जैसा सूरज ऊपर चमक रहा है, ठीक ऐसे ही धरती से कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब चमकती हुई चीज दिखाई दी तो वो नीचे उतरने की कोशिश किया, तो विमान उसके आगे से जा नहीं रहा था, तो विमान को नीचे उतारने का उस महापंडित ने प्रयास किया। नीचे उतार करके देखता है कि स्फटिक मणि के शिखरों से बना हुआ एक भव्यतम जिनालय है। ऐसा जिनालय कि ऊपर से सूर्य की रोशनी जब स्फटिक के ऊपर पड़ रही थी तो उस महापंडित को भी इस बात का एहसास होने लगा कि जैसे दो सूरज निकल आए हों, एक ऊपर एक नीचे। नीचे जाकर के देखता है तो स्फटिक मणि का पूरा बहुत बड़ा उत्तुंग शिखर है। शिखर से सूर्य की रोशनी पड़ने पर आभा शतगुणी हो रही है। अंदर जाकर के देखता है तो हीरे पन्ने की बहुत विशालकाय भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा है। ह्यूमन बॉडी साइज, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी साइज आप समझिए 6 फीट का होता है। बैठने पर करीब 3.25 फीट से ऊपर की प्रतिमा होती है। इतनी बड़ी पन्ने की प्रतिमा, शुद्ध पन्ने की। पन्ने के पीछे, प्रतिमा के पीछे एक दिया जला दीजिए, ऐसा लगेगा कि पन्ने के बाहर से सूर्य के जैसे रोशनियां निकल रही हैं। महापंडित ने देखा इतना सुंदरतम जिनालय, इतने सुंदरतम भगवान, और फर्श का क्या कहें, हमारे यहाँ तो कोटा स्टोन बिछाया जाता है, लेकिन लगाने वाले ने वहाँ पे नीलम मणि लगाई थी। जो आप हाथ में नीलम पहनते हैं, ऐसे नीलम के पाषाणों को पूरे फर्श में बिछा दिया गया था, और बीच बीच पर उस पाषाणों में हीरे चमक रहे थे। देख करके महापंडित मोहित हो गया। देखा कि इतना सुंदरतम जिनालय, पहली बार लगा कि अच्छा हुआ विमान
इतने महान जिनालय के ऊपर आकर के रुक गया। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति विमानों से चलता है, पूर्व में जो चलते थे, जब कोई मुनि महाराज हो, कोई देवालय हो, विमान उसके ऊपर से निकलता नहीं था बंधुओं, रुक जाता था। चलाने वाले व्यक्ति को अपनी दिशा बदलनी पड़ती थी, उतना क्षेत्र छोड़ करके निकलना पड़ता था। इतना सुंदरतम जिनालय जब महापंडित ने देखा, बड़ा खुश हुआ। इतना खुश कि कुछ न पूछो। मंदिर के दर्शन करके बाहर निकला और निकलते साथ ही बगल में बैठे हुए मुनि महाराज को देखा और देखते साथ ही उसके चेहरे पर क्रोध उफन आया। चेहरे पर क्रोध का आया। मुनि महाराज को देख करके चेहरे पर क्रोध, कितना अजीब सा लगता है। बातें सुनकर के भी कितना अजीब सा लगता है कि कोई एक दिगंबर साधु को देख करके कोई क्रोधित क्यों होगा, और जबकि वो स्वयं महापंडित है। दुनिया का ऐसा कोई वैभव नहीं है जो उसके पास नहीं है, उसके पास सब कुछ है बंधुओं। मुनि महाराज को देख करके क्रोध से चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और पूर्व का कुछ स्मरण आया। स्मरण आते साथ ही पंडित के दिमाग में खलबली मच गई। पूज्य गुरुदेव ने एक हाइको लिखा है बंधु। हाइको कहता है, किसी वेग में, आपके अंदर किसी भी प्रकार का वेग हो रहा हो, हिंसा का वेग चल रहा हो, कुशील का वेग चल रहा हो, परिग्रहवाद का वेग चल रहा हो, कषाय का वेग चल रहा हो, लोभ क्रोध मान माया का वेग चल रहा हो, उसमें चाहे वो रिक्शा वाला हो, फिर चाहे धीरूभाई अंबानी हो, किसी वेग में पढ़े हो या अपढ़, सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि गुरुदेव के हाइको हैं, कई लोगों ने उनकी व्याख्याएं की हैं। किसी वेग में पढ़े हो या अपढ़, सब एक हैं। महापंडित हो चाहे मूर्ख, अगर वेग में आ गया है तो सब एक हैं बंधुओं। वो महापंडित मुनि महाराज की उस औदारिक दिव्य छवि को देख करके क्रोध से लाल पीला हो गया। एक ही बात सोचता है, इससे मेरा पुराने जमाने का बैर था, ये मुझसे लड़ रहा था, इसको लगा कि रावण से हार जाएंगे। महापंडित रावण, उसको लगा कि मुझसे हार जाएगा, इसलिए मुझसे बच करके इसने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के साधु बनकर के ढोंगी कहीं का यहाँ पर बैठ गया है और इसने तो छोटी मोटी तपस्या के प्रभाव से मेरा ऊपर से जाता हुआ विमान रोक दिया। इसको देखता हूँ। अब साधु से बाहर निकालने पर किसी के हाथ में क्या आएगा? वे मुनि महाराज जिनको आप बाली के नाम से जानते हैं, ये सोच करके कि कौन व्यर्थ में रावण से लड़े, कौन फालतू में रावण के साथ युद्ध करके अपने जीवन को और नाश की ओर ले जाए, वे अपने वैराग्य भाव से उत्कृष्टता को प्राप्त होते हुए मुनि बने और सामने वाले को लगा कि हमसे बच करके मुनि बन गया। ऐसा होता है। कल ही मैंने कहा था कि भगवान हमारी आंखों में वो हुनर आ गया है कि जो है वो हमें दिखाई नहीं देता और जो नहीं है उसको देखने की हमको आदत पड़ गई है। आज भी ये बात प्रासंगिक है बंधुओं, हमारे जीवन में भी प्रासंगिक है कि ऐसा होता है जब भी कोई घर के अंदर घटना घटती है, हम उसका अपनी मर्जी का अर्थ निकालते हैं। वो इसलिए नहीं चला गया कि उसको काम था, बेचारे थे क्या, अरे अभी हमारे सामने खड़े होते हम उतारते, उनकी तो समझ में आती, उनको तो मारे डर के भग गए। ये सोच रहती है, सामान्य मनुष्य की तो रहती ही है। ऐसे ही महापंडित रावण की भी बाली मुनि महाराज को देख करके वो सोच बन गई कि इसने मुझसे विवाद ना हो, इससे मुझसे हार ना जाए, इसलिए ये मुनि बन गया है और इसने मेरा विमान रोक दिया है। भगवान के निमित्त से नीचे उतरे थे तब तो सब ठीक था, इंसान दिख गया तो बुराई हो गई, बुरा लगने लगा। क्या खूब किसी ने कहा है, गर न होते देवता पत्थर के, ये भी एक हाइको है। गर न होते देवता पत्थर के लोग पीटते। अगर देवता पत्थर के ना होते ना बंधुओं,
तो आपकी जैसे इंसान को देख करके बुराई हो जाती है, लोग तो भगवान को भी पीट देते, क्योंकि मंदिरों में आकर के हम इतनी सारी चीज़ों को बिना विधि पूर्वक जब रिकमेंड करते हैं भगवान से, मेरे लड्डू गोपाल मेरा ये कर दो, मेरे रामचंद्र जी मेरा ये बना दो, मेरे मुरलीधर मेरे जीवन में ये सुख दे दो, जब जा कर के आप डिमांड करते हैं और जब आपको नहीं मिलता है तो एक बार तो इच्छा होती है कि भगवान अगर तुम इंसान होते तो तुमको बताते। तभी तो किसी ने लिखा है, गर न होते देवता पत्थर के लोग पीटते, और ऐसा थोड़ा बहुत नहीं पीटते, जम के पीटते। वो बाली मुनि महाराज को देख करके रावण सोचता है कि इसने मेरा विमान रोक दिया, अभी कुछ ही वक्त हुआ है इसको मुनि बने, क्या समझता क्या है अपने आप को, मेरे बाहुबल से बच के अब कहाँ जाएगा। ये सोच करके और उसने सोचा रावण ने कि क्यों ना जिस धरती पर बैठा है पूरी की पूरी धरती उठा करके पटक करके किनारे कर दें। नीचे उतरा पर्वत पे, पर्वत के अधोभाग पर जा करके पर्वत को उठाने की कोशिश करी कि उठा करके पर्वत सहित बाली को कहीं ऐसी जगह फेंक देते हैं गड्ढे में कि चाह जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी रावण से पाला पड़ा था। बाली मुनि महाराज ध्यानस्थ थे, आंख खोल करके थोड़ा सा देखा ही था, उनने देखा कि ये रावण जो है पर्वत उठाना चाहता है। अपना ध्यान छोड़ दूं, अपनी साधना छोड़ दूं, थोड़ा सी कसाय कर लूं, तो एक साधु की कसाय अगर देखनी है बंधु तो द्वैपायन ऋषि की देख लीजिएगा। कसाय का परिणाम था 12 योजन की भूमि को खाक करके जला करके फेंक दिया। बाली मुनि महाराज को क्रोध तो आ रहा था। बाली मुनि महाराज सोचते हैं कि रावण पूरा का पूरा पर्वत उठा करके फेंकना चाहता है। इसी पर्वत में वो जिनालय है स्फटिक मणि का बना हुआ, हीरे की प्रतिमा रखी है, पन्ने की प्रतिमाएं रखी हैं, नीलम का पूरा फर्श बनाया है। अगर रावण ने ये पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया तो पर्वत में रहने वाले जितने भी जंतु हैं, पक्षी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जिनालय दिख रहे हैं गगनचुंबी, ये सारे के सारे जिनालय नष्ट हो जाएंगे। इस करुणा बुद्धि के साथ कि कहीं हमारे देवशास्त्र गुरु का कुछ अहित ना हो जाए, जिनालय नष्ट ना हो जाए, इसलिए बाली मुनि महाराज ने कुछ सोच करके और अपने पैर के अंगूठे को, वो ध्यानस्थ बैठे थे, थोड़ा सा सिर्फ अंगूठा बस दबाया बंधु। उस पर रावण को मजा चखाने का भाव नहीं था। बाली मुनि महाराज ने बस इतना सोचा कि ये जो जिनालय पृथ्वी पर लोगों की समृद्धि और शांति का केंद्र है, जिन जिनालयों में आकर के लोग अपने पाप कर्म की विपुल निर्जरा करते हैं, जिन जिनालयों में रोज प्रतिदिन आते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, पूजा करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, नृत्य करते हैं, इन्हीं जिनालयों में आकर के लोग अपने उपवास की सार्थकता सिद्ध करते हैं। वो जिनालय अगर नष्ट हो गया तो कितने सारे लोगों का धर्म ध्यान नष्ट हो जाएगा। ऐसी सोच गिने चुने लोगों की होती है। सिर्फ बाली मुनि महाराज की थी ऐसा नहीं है। आज भी बंधुओं, मैं देख रहा हूं सूर्यनगर दिल्ली की ओर आपकी एक दृष्टि ले जाना चाहता हूं। सूर्यनगर दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अगर 2000 परिवार का सूर्यनगर है बंधुओं, तो प्रत्येक के प्रत्येक सूर्यनगर के परिवार के अंदर ये भाव पैदा हो गया है कि मुझे बंधा जी के आश्रयकारी बनने वाले तीर्थ क्षेत्र पे अपना एक जिनबिंब स्थापित करना है। वे भी बाली मुनि महाराज के जैसे करुणावान और दयावान हैं सूर्यनगर के लोग, और उनके उन भावों को बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर रहने वाले अमित जी, रहने वाले प्रदीप भाई, रहने वाले सचिन भाई, ये तीनों लोग मिलकर के सूर्यनगर के प्रत्येक परिवार को यहाँ पर जोड़ना चाह रहे हैं। और सूर्यनगर दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक परिवार यहाँ जुड़ना भी चाह रहा है। बार बार वहाँ से मेरे पास खबर आती है, महाराज श्री आपके पास आना है, आपके पास आना है। मैं सूर्यनगर दिल्ली की रहने वाली पूरी की पूरी जनता को, जैन समाज को 3 जुलाई के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस बार
पूरा का पूरा सूर्यनगर एक साथ एक बार अजितनाथ भगवान के दरबार पर जरूर आएगा। कोई भी माँ बहन है, कोई भी बेटी है, कोई भी पुरुष वर्ग है, 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा आपको अपने इस षष्ठी पर वैसा अद्भुत जिनालय बंधुओं कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के बाद सर्वाधिक शक्ति संपन्न कोई वैभवशाली प्रतिमा है तो तीर्थंकर अजितनाथ भगवान की बंधा जी असर क्षेत्र में विराजमान है। मैं तो ऐसा भाव रखता हूं, स्वयं का पूरे सूर्यनगर को अपना मानते हुए ये भाव रखता हूं कि प्रत्येक परिवार से यहाँ पर एक जिनबिंब की स्थापना सहस्कुट जिनालय में जरूर होनी चाहिए। गिनी चुनी प्रतिमाएं करीब 270-80 शेष हैं और सूर्यनगर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रत्येक परिवार की एक प्रतिमा हो। 21,000 रुपये की सिर्फ टोकन मनी है, उसके बाद आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना का दे करके भी साल 1.5 साल के अंदर आप अपनी राशि दे करके एक जिनबिंब स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 2000 घर की भी समाज है तो आप चिंता ना करें, गुरुदेव के आशीर्वाद से बनने वाले किसी अन्य जगह पर जो भव्यतम जिनालय है, जब यहाँ की पूरी प्रतिमाएं पूरी हो जाएंगी तो गुरुदेव के पास वो संकेत और संदेश भेज करके आपकी प्रतिमा किसी अन्य सहस्कुट जिनालय में स्थापित करके आपको पुण्यवर्धन करने का मौका दिया जा सकता है। मुझे अपेक्षा है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि सूर्यनगर के लोग मुझे चाहते हैं और सबको मेरा यहीं से आशीर्वाद है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो बाली मुनि महाराज, वे बाली मुनि महाराज बस एक बात को सोच बैठे कि इतना पवित्रतम जिनालय नष्ट हो जाएगा तो कितने लोगों का धर्म ध्यान मिट जाएगा। क्या करुणा थी मुनि महाराज के अंदर। रावण नीचे तक पहुंच गया था, पर्वत की तलहटी में जाकर के वो अपना हाथ लगा ही रहा था कि बाली मुनि महाराज को लगा कि अगर यही वक्त है, अगर इसको अपने शक्ति का परिचय नहीं दिया तो निश्चित ही पूरा का पूरा जिनालय नष्ट हो जाएगा। आप सबसे भी कहना चाहते हैं बंधुओं, आपके जीवन का यही सबसे गोल्डन टाइम है जब अगर आपने अपने धरती पर इन जिनालयों की रक्षा के लिए धन का दान नहीं दिया। बाली मुनि महाराज के पास शारीरिक बल बहुत था, उन्होंने अपनी अंगूठे की शक्ति से दबाया। आप भी चाहें तो अपनी धन की शक्ति दे करके, लगा करके इन षष्ठी पर दिखने वाले प्रत्येक जिनालय की रक्षा कर सकते हैं। बन्ना जी के अजितनाथ भगवान एक ऐसा क्षेत्र है बंधुओं, और ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज़ आपके भरोसे की आवाज़ है। इस आवाज़ को सुनते साथ आपको इस बात का भरोसा होता है कि विनम्र सागर मुनि महाराज ने कोई बात कही है, हम उसको दिल से मानते हैं। मैं दुनिया की जैन समाज में जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया में रहने वाले कहीं के भी लोग हैं, उनके अगर गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन टाइम का मतलब है कि पत्नी से कलह नहीं हो रही है, शरीर में कोई भयानक रोग नहीं है, पैसे की झीर इतनी अच्छी लगी है कि रोज पैसा पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, मुंह से कुछ खाते हैं और आराम से पेट में जाकर के पच जाता है, उसका सुख मिलता है, नींद अच्छी आती है। ये आपका गोल्डन टाइम है बंधुओं गृहस्थों का। अगर आपका गोल्डन टाइम चल रहा है तो मैं चाहता हूँ इसी गोल्डन टाइम को आप यूज़ करके और एक जिनबिंब की स्थापना करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप चाहें उसमें फ़ोन करें, सामने वाले दीपक से बात करें, दीपक से कहें कि भाई साहब एक प्रतिमा मैं भी रखना चाहता हूं, व्यवस्थाएं बताएं। 5,000 10,000 लोग भी अगर फ़ोन करते हैं तो उन सब की सब सारी की सारी प्रतिमाएं किसी न किसी सहस्कुट जिनालय में जरूर रखी जा सकती है। आपका दान आप किसी भी क्षेत्र में देना चाहते हैं, आप सीधे सीधे स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबर पे अपनी राशि के साथ अपना भाव रखिएगा, वहां तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बाली मुनि महाराज सोचते हैं इस बात को कि क्यों ना थोड़ा सा रावण को समझा दिया जाए। आज भी षष्ठी पर रावण बहुत ज्यादा हो गए बंधु। आज भी आप देखिएगा जब आपकी संस्कृति पर कुठाराघात होता है, वो भी किसी रावण की एक सीता हरण की व्यवस्था है बंधु। चाहे वो फिर जोमेटो से होता हो, चाहे मोबाइल से होता हो, चाहे स्क्रीन से होता हो, चाहे किसी व्यक्ति के बरगलाने से या डिमोटिवेट करने से होता है। रावण को मजा चखाना जरूरी है और उसके लिए धर्मायतों को बचाने के लिए बाली मुनि महाराज ने अंगूठे को थोड़ा सा धरती पर छुपा करके दबा बस दिया।
अंगूठा क्या दबाया, रावण का हाथ पूरा का पूरा पर्वत के नीचे दब गया। तो रावण के मुख से रोना शुरू सुनकर के रौती इति रावण, क्योंकि पहले तो उसको दशानन कहा जाता था कि उसका नाम मुख्य तो दशानन था। दशानन से रावण कब पड़ा कि जब बाली मुनि महाराज ने थोड़ा सा अंगूठा दबा करके पर्वत को स्थिर कर दिया और रावण नीचे दब गया। दबते हुए रावण के अंदर से जब अहंकार फूट करके बाहर निकला और आर्त ध्वनि निकली, बचाओ बचाओ त्राही माम की आवाज निकली, तब बाली मुनि महाराज को लगा कि मैंने गलत कर दिया। किसी की आंख से आंसू लाना साधक का काम नहीं होता है। उसके भी प्रायश्चित के स्वरूप बाली मुनिराज ने साधना उग्र कर दी। रावण नीचे से बाहर निकल के सामने बाली मुनि महाराज के आकर के खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कहता है, मैं आपको दुर्बल समझता था मैं आपको दुर्बल समझता था। मैं समझता था मुझसे डर करके आपने दीक्षा ले ली है, लेकिन थोड़ा सा दबाने मात से मुझे समझ में आया कि आप सर्वाधिक शक्ति संपन्न हैं। दुनिया में बंधुओं जो मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, आपको भी लोग दुर्बल समझते हैं। कई धनाढ्य परिवार ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे मंदिर चलाने का ठेका हमने ही ले लिया है, हम नहीं रहेंगे तो मंदिर नहीं चलेगा, लेकिन आपको लोग दुर्बल समझते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप भी अपने आप को दुर्बल समझते हैं? चाट का ठेला लगाने वाला क्या जिनबिक की प्रतिमा नहीं रख सकता? चाट का ठेला लगाने वाला या फिर किसी के घर में जॉब करने वाला कोई व्यक्ति है, किसी की दुकान में जॉब कर रहा है, जैन है, 15-17 हजार रुपए की उसकी मासिक आय है, क्या वो प्रतिमा नहीं रख सकता? दुर्लभ समझते हो अपने आप को, बहुत दुर्बल तो महाराष्ट्र में जाकर के देखना बंधुओं, जो महिला थी जो दूसरे के खेत में गन्ना काटती थी और गन्ना काटते काटते उसने पैसे बचाए थे और उस पैसे के बचाए हुए पैसे से उस एक महिला को दिन भर का 150 रुपये मात्र मिलता था गन्ना काटने का। मुझे याद है 52 गजब में मैं था, वो महिला जब मेरे पास आकर के रोई और मुझसे कही कि महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, किस बात का, कि मेरे घर के अंदर छत नहीं है, ऊपर से अभी बरसात आने वाली है, छत छुएगी, मेरी छत ठीक हो जाए। तो हमने कहा इतनी गरीबी है? बोले हाँ महाराज श्री, वो पिछली बार खप्पर आंधी में उड़ गया था, फिर खप्पर खरीदने का पैसा नहीं जुटा पाए। हमने कहा क्या करते हैं? बोलते महाराज जी दूसरे के गन्ने में खेत में जाकर के गन्ना काटते हैं, 150 रुपये मिलता है महाराज जी दिन भर का, मेहनत करते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए इस बार छानी छा दें। महाराष्ट्र की जनता आकर के, कोई महिला मुझसे आकर के 52 गजा में ऐसा बोली, मेरे दिल कांप गया। मैंने कहा आप, वहाँ पे बहुत सारे कमेटी के लोग थे जो मुझसे जुड़े हुए थे, हमने कहा आप यहाँ से आप कुछ राशि ले लीजिए, अपनी छत पक्की डाल लीजिएगा। बहुत खुश होकर के मैंने उससे कहा। वो महिला कहती है अरे महाराज जी दान के पैसे से क्या कोई छत में रहता है क्या? पुरुषार्थ के पैसे से छत में रहते हैं। उस महिला ने 7,749 रुपये अपने जेब से निकाल करके मेरे सामने रख दिए थे और उस महिला ने मुझसे कहा था तीर्थ क्षेत्र पर आए हैं महाराज जी, पूरी मेहनत का कमाई का पैसा है मेरा, एक भी रुपए व्यसन का या फिर दुराचार का नहीं है। हम वहां से सोच के आए थे, आपका प्रवचन सुनते थे अपने घर में बैठ करके, लड़का छोटा सा मोबाइल में, नोकिया का मोबाइल था महाराज जी 900 रुपए का, उसमें आपका प्रवचन सुनते थे महाराज जी। तब से भावना थी कि आपको दान देना है आपके पास आकर के। ये 7,749 रुपये मेरी मेहनत के हैं, तीर्थ क्षेत्र में काम आएंगे, मेरी तरफ से दान है। हमने उस महिला से कहा था कि माँ आप चाहें तो इससे अपनी पहले छत डाल लें। बोले छत का क्या है महाराज जी, 1 साल और थोड़ी सी पन्नी लगा करके निकाल लेंगे, अगली साल छत डाल देंगे, लेकिन दान देने के मौके बार बार थोड़ी आते हैं। आपकी स्थिति उस महिला से ज्यादा गई बीती तो नहीं होगी। अगर आप उस महिला की स्थिति से ज्यादा संपन्न हैं, दिल्ली में रहने वाली सूर्यनगर की एक एक समाज को आदेश दूं, उपदेश दूं, क्या करूं? कैसे मानोगी मेरी मां बहनों? जैसे मानती हो, लेकिन मेरी अपेक्षा है दिल्ली नगर, सूर्यनगर की एक एक घर से एक एक प्रतिमा इस बंधा जी के सहस्त्रकुट जिनालय में जरूर स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सुनने वाले जितने भी लोग हैं उनकी पारिवारिक परिस्थिति इतनी गई बीती नहीं है कि 150 रुपए में सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक आप मेहनत करके आप पैसा कमाते हो। उस महाराष्ट्र की महिला ने मेरा दिल जीत लिया बंधुओं।
मैं देखता रह गया। 7,749 रुपए की रसीद कटा करके वो महिला चलती बनी। बोले महाराज श्री यात्रा के लिए आए थे, आशीर्वाद दीजिए, अगर 2-3 साल में और पैसा उठ जाएगा तो इच्छा है 11,000 रुपये एक बार आपके पास और भिजवाना है। मैं सोचता रह गया, इंतजार करता हूँ। आज भी उस महिला का नाम, मैं उससे परिचय नाम में नहीं था, चेहरा आज भी मेरी स्मृति पे घूमता है। आप तो बहुत संपन्न लोग हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि विश्व में सबकी संपन्नता बनी रहे, अजितनाथ भगवान के बनने वाले जिनालय में आप अपनी राशि का उपयोग जरूर करिएगा बंधु, क्योंकि आपके पास एकमात्र यही शक्ति है। जैसे बाली मुनि महाराज के पास वो शक्ति थी कि अंगूठा दबा करके रावण को लाइन अप कर दिया, आप अपनी संस्कृति को लाइन अप कर सकते हैं छोटा सा दान दे करके। मन बने तो स्क्रीन पर दिखाई नंबर पर तुरंत फोन करेंगे, नहीं बने तो कोई बात नहीं है, हम इंतजार करेंगे सूर्यनगर में नई पीढ़ी का, कि नई पीढ़ी के लोग आकर के लेकिन इन जिनालयों की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। बाली मुनि महाराज के सामने आकर के रावण खड़ा हो गया। खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके बाली मुनि महाराज से पूछता है, हाथ जोड़ करके पूछता है, महाराज मैं तो सोचता था आपकी शक्ति बहुत कम है, लेकिन आज एहसास हुआ कि एक दिगंबर साधु के पास बहुत शक्तियां होती हैं। वे बाली मुनि महाराज साधना करते करते इतने चरम पर पहुंच गए थे कि कई सारी रिद्धियां उनको प्राप्त हो चुकी थी बंधुओं। बाली मुनि महाराज से रावण हाथ जोड़ करके पूछता है, क्या पूछता है कि ऐसी कौन सी साधना करी है कि आपके शरीर में इतना तेज, इतना बल, इतनी रिद्धियां प्रकट हो गई। आप लोग भी जानना चाहते हैं साधुओं से कि महाराज ऐसा क्या है, आप 2 रुपए के कैमरे के सामने स्क्रीन पर कोई बात कहते हैं और हम अपने घरों में सुनते हैं और हमारे दिल में उतर जाती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरे लिए ही ये बात कही जा रही है। परसों की बात है, दिल्ली की एक महिला का नगद एक पूरी की पूरी प्रतिमा की राशि आई। वो मुझसे कहती है, महाराज कसम है आपको अगर आपने मेरा नाम स्क्रीन पर लिया तो। लेकिन उस दिल्ली की महिला को मैं स्क्रीन से आशीर्वाद जरूर देता हूँ। उन्होंने कहा था, महाराज पति नाराज हो जाएंगे, परिवार की व्यवस्था भी संभालनी पड़ती है और मन को भी देखना पड़ता है। मन बार बार कहता है कि आप इतनी बार कहते हैं एक प्रतिमा तो मुझे देनी है, सब कुछ अच्छा रहा तो एक प्रतिमा और नगद दूंगी, महाराज आप आशीर्वाद दीजिए। मैं उस महिला का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसको आशीर्वाद जरूर दे रहा हूँ कि मेरा आशीर्वाद वहाँ तक पहुँचना चाहिए, उसको भी सुनाई देना चाहिए कि महाराज ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। आप सोचिए, वो रावण पूछता है मुनि महाराज से कि महाराज दिगंबर जैन साधना में ऐसी कौन से मंत्र हैं, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसा कौन सा प्रभाव है कि अल्पकाल में आपके पास इतनी शक्तियां आ गई। बाली मुनि महाराज को लगा अभी 10 मिनट पहले तक जो रावण अहंकार के मद में चूर चूर होकर के घमंड की बातें कर रहा था, थोड़ी सा शक्ति दिखाने से बिल्कुल लाइन पे आ गया है। आप भी थोड़ी सी शक्ति धन की दिखाएंगे ना। दुनिया के जितने भी गृहस्थ, तमाम गृहस्थ सुन रहे हैं, 5 पाप करने में कितनी मेहनत और महारत है आपकी। आपको भी लग रहा हो कि महाराज विनम सागर जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, तो जरूर बन्ना जी क्षेत्र तक आपको 3 जुलाई को तो जरूर आना है। पूरे विश्व की जनता को 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस बन्ना जी अक्षय क्षेत्र पर आना है और आना है। मैं सबका इंतजार करूंगा और स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हो उस पर संकेत भेज करके आना है। बाली मुनि महाराज जब रावण के सामने खड़े होकर के बात कहते हैं, वो कहते हैं, रावण पूछता है ऐसा क्या किया है आपने, कितनी शक्ति आपके अंदर आ गई। बाली मुनि महाराज को लगा कि महामंत्र से तो ये रावण पहले से परिचित है। रावण को भी नमोकार महामंत्र बहुत अच्छे से आता था बंधुओं। वो परमाराध्य आदि पुरुष का ऐसा भक्त था कि उसने आदिनाथ स्वामी की खूब अटूट मन से भावना करके और पूजा अर्चना की। बाली मुनि महाराज जैन शासन में संपन्न होने का सूत्र बता रहे हैं। आप भी जानना चाहते होंगे कि कैसे वो साधु होते हैं, कैसी वो तेज होती है, क्या सामर्थ्य होती है कि गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और एक आरिका कहाँ छोटी सी जगह से उठ करके 400 किलोमीटर चल करके इस धूप पर पैर में छाले फोले। आप से 15 कदम चलेंगे ना तो पैर में नीचे से पानी गिर जाएगा। वे साधु के अंदर ऐसी क्या ताकत रहती है, 500 किलोमीटर
गर्मी में चल करके अपने स्पॉट तक पहुंच रहे हैं, उन साधु के बारे में सोचिएगा बंधुओं। वे मुनि महाराज गुरुदेव की आज्ञा से 500-500, 400-400, 300-300 किलोमीटर निरंतर चलते हुए चातुर्मास करने के लिए किसी किसी स्थान पर पहुंच रहे हैं। क्या साधना के लिए उनके पास ताकत कहां से आती है? जब रावण ने बाली से पूछा, बाली मुनि महाराज कहते हैं जैन शासन के 2 अमोघ मंत्र हैं। 2 क्या? 2 अमोघ मंत्र हैं, 2 अमोघ सूत्र हैं। विजयी होने के 2 अच्छे ऐसे शानदार नियम हैं जिसके दम पर जैन शासन का मुनि ही नहीं, जैन शासन के श्रावक के अंदर भी ताकत पैदा होती है। पहला मंत्र है अबुट्ठेमी, दूसरा मंत्र है बोस्सरामी। 2 मंत्र। अरे महाराज, हम तो सोचा थे आप नमोकार मंत्र सुनाएंगे, ओम रीम शीम क्लीम एम अरहम बम बम मम 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 कुछ बोलेंगे। बिल्कुल नहीं, इससे हटकर के 2 मंत्र हैं जैन शासन के। इन 2 मंत्रों में अगर आपने अपना जीवन जी लिया, मजाल है कि कोई आपको नीचा दिखा दे, और मजाल है कि कभी आपका पतन हो जाए, मजाल है कि आप गरीब हो जाए, मजाल है कि आपके जीवन में कोई दुख आए। जैन शासन के 2 मंत्र, पहला बोस्सरामी, दूसरा अबुट्ठेमी। पहली बात छोड़ता हूं, दूसरी बात अबुट्ठेमी, ग्रहण करता हूं। क्या क्या छोड़ता हूं और क्या क्या ग्रहण करता हूं। जब ये बाली मुनि महाराज ने कहा तब रावण देखता रह गया। बोला, बाली मुनि महाराज कहते हैं, रावण सोचता था मैं तुमसे व्यर्थ में विरोध करके, तुम्हारे साथ युद्ध करके, हिंसा करके और बहुत सारे सैनिकों की जान लेकर के सृष्टि पर कितने सारे रावण और कितने सारे मुझ जैसा बाली हुए होंगे। कभी किसी की धरती किसी की हुई नहीं। तुम्हारे 200 एकड़ का खेत हो चाहे 2000 एकड़ का, तुम जब जाओगे तो यहीं छोड़ करके जाओगे। उसमें सिर्फ 6 फुट की जगह मिलेगी, 2.5 कुंटल की लकड़ी और 2.5 किलो की राख। इसके ऊपर तुम्हारे जीवन का कुछ भी स्वामित्व तो नहीं है बंधु। बाली मुनि महाराज सोचते हैं, उन्होंने कहा कि रावण, मैं सोचता था कि तुमसे युद्ध करके व्यर्थ में सैनिकों का संहार करके मुझे क्या मिलेगा, लेकिन अपने अंतरंग के उस कलुषित परिणामों से युद्ध करके मुझे बहुत कुछ मिलेगा। अपने उस क्रोध, अपने उस मान, अपने उस माया, अपने उस लोभ को मारने के लिए जब मैंने साधु पने को स्वीकार किया, परिवज्जदु सामर्ण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, ये गाथा मेरे जीवन का अंग बनी, तब मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने सबसे पहले क्या, कोहम बोस्सरामी संतोषम अबुट्ठेमी, जीवन के 2 महान सूत्र, एक बोस्सरामी, एक अबुट्ठेमी। जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थितियों में फंसिएगा, जब आपको लगे कि इस चीज के कारण मेरा उसके बीच में झगड़ा होने वाला है, बोस्सरामी। शैम्पू के पैकेट के ऊपर झगड़ा हो जाता है घर के अंदर। तुमने मेरे पेंटिंग का पूरा पैकेट बॉटल उठा ली, पूरी खराब कर दी। क्या किया? 300 रुपए का तो शैम्पू था, एक सूत अपना लो, बोस्सरामी, त्याग करता हूं। थाली के ऊपर झगड़ा हो रहा है, रोटी की कीमत कितनी है? 2 दूनी 5 रुपए, बोस्सरामी, त्याग करता हूं। जिस चीज पे विवाद होता है उस विवादित वस्तु पर सम्यक दृष्टि जीव बोस्सरामी का लेबल लगा देता है। इस बात को लेकर के तुम्हारा मेरा झगड़ा है ना, बोस्सरामी, छोड़ा मैंने, तुम रख लो। अरे महाराज, हम नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। अब 14 फुट का तो मकान है, उसमें 7 फुट की अगर एक दीवार खींचोगे 9 इंच की, तो सोचो सीधा सीधा सो भी नहीं पाओगे, क्योंकि मकान की चौड़ाई भी 14 फुट की है। अब उसमें हमने 9 इंच की एक दीवार खींच दी, ना बगल वाला सीधा सो पाएगा ना हम सीधा सो पाएंगे। तो क्या करें? भाई के लिए एक सूत्र लगाओ, बोस्सरामी, मैं इस चीज का त्याग करता हूं। अबुट्ठेमी, क्या? कोहम बोस्सरामी मद्दवम अबुट्ठेमी, क्रोध का त्याग करता हूं, मार्दव को स्वीकार करता हूं। लोहम बोस्सरामी संतोषम अबुट्ठेमी, लोभ का त्याग करता हूं, संतोष को स्वीकार करता हूं। गृहस्थी में आप देखिएगा, हम एक बार क्या हुआ, हमारा दिल्ली जाना हुआ। अब दिल्ली गए तो हमने चांदनी चौक गए, पहली बार गए, छोटे से बच्चे थे, 18-19 साल की उम्र होगी। लाल मंदिर देखा, लाल मंदिर के बाहर पुराने चांदनी चौक में जो है बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। अब मुझको चाहिए था एक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हमारे यहाँ मिलता था 35 रुपए का। हमने कहा पूछ तो ले कितने का मिलता है। पूछना गुनाह हो गया।
पूछना गुनाह हो गया। सामने वाले ने कहा 24 का, हमने कहा दुकान में तो 35 का मिलता है, 11 में कम मिल रहा है। हम एक कदम आगे क्या बढ़ाए, उसने कहा 20 का। हमने एक कदम और बढ़ाया, 18 दे दो, 16 दे दो, 14 दे दो। 14 रुपए में टिक्सन कंपनी का एक कैलकुलेटर मिलने लगा। मैंने कहा बस एक घूम के आते हैं। जब 14 में भी नहीं माने तब उसने हमको डांट लगाई। जब लेना नहीं था तो पूछा क्यों? हमने कहा ये तो गलती तो हो गई। हमने कहा लेना तो है लेकिन थोड़ा घूम के आते हैं। तो बोले पहले घूम लो, जब लेना हो तभी पूछना, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं। हमने कहा कोहम बोसरामी संतोषम अबुट्ठेमी। उन लोगों ने भी सूत्र अपनाया। जब उनको दिखता है कि एक कस्टमर आया है और बिना लिए जा रहा है, कितना संतोष कर करके वह कस्टमर को नीचे उतरने देता है। फिर मैंने सोच लिया था पहली बार जिससे पूछा था लेऊंगा तो उसी की दुकान में जा कर के। दोबारा गया तो ठंडा पानी पिला दिया और कैलकुलेटर भी दे दिया। हमने भी सौभाग्य मनाया। हमने कहा भैया क्रोधित हो रहा था, अब लेन देन हो गया, थोड़ी बात व्यवहार सामान्य हो जाएगी। दिल्ली के चांदनी चौक का ये माहौल है बंधु, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो चांदनी चौक वाले बता सकते हैं, ऐसा होता है महाराज। वहाँ पे इतना ज़्यादा बल्क में चीज़ें जनरेट होती हैं कि लोगों में कंपटीशन रहता है कि जिस रेट में बिक जाए बस बिक जाए। बाली मुनि महाराज रावण से कहते हैं कि जीवन का वो सूत्र है मेरे, बोसरामी अबुट्ठेमी, बोसरामी अबुट्ठेमी। इसमें सगंथम बोसरामी, निगंथम अबुट्ठेमी। मन में कोई भी ग्रंथि है, किसी भी व्यक्ति को लेकर के दिल के अंदर कोई गांठ थी, जब तक मैंने वो गांठ खोली नहीं तब तक निर्गंधपना मेरे जीवन में आया नहीं। जब तक निर्गंधपना मेरे जीवन में आया नहीं तब तक शरीर में ये शक्तियां पैदा नहीं होती बंधुओं। धन के बल पर चलने वाले रोड पे चल नहीं सकते, मित्र के बल पर चलने वाले, संबंधों के बल पर चलने वाले गर्मी में 2 बजे पैदल नग्न विहार नहीं कर सकते बंधुओं। लेकिन जिसके पास आत्मबल होता है वो चुपचाप 3 बजे पीछे कमंडल उठाता है, धूप आग बरसाती है, कोई बात नहीं। ग्रीष्म कार यतीन दुपाद सलिलत छाया अनुरागम रवि, ऐसे शब्द हैं। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिर शिखरों पर रहते हैं। वो जो ग्रीष्म काल में आग बरसती है तो साधु शिखर पर जाकर के रुकता है, टिकता है, बैठता है, साधना करता है, नमोकार मंत्र पढ़ता है। ताकत कहां से आती है? वो ताकत कहां से पैदा करी है उन मुनि महाराज ने कि 10 बजे एक बार पानी पिएंगे, फिर पूरा दिन पूरी गर्मी में चाहे कुछ हो जाए निकल जाएगा। कैसे ताकत आती है कि मई की गर्मी में केस नोच करके पूरे बाल उखाड़ के उपवास रह करके उस पर भी विहार कर लेते हैं, 20-20 किलोमीटर चल लेते हैं। वो ताकत इंसान के अंदर पंचम काल में पैदा कैसे होती है? उसका सूत्र है बंधुओं अबुट्ठेमी बोसरामी। किसी चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं और किस चीज़ों को छोड़ लेते हैं। जब आप पाक्षिक प्रतिक्रमण की पुस्तक उठाएंगे और जब आप पहले महाव्रत की भावना में प्रतिक्रमण करने का प्रयास करेंगे, उस समय ये सूत्र आपको दिखाई देंगे। कोहम बोसरामी संतोषम अबुट्ठेमी, सगंथम बोसरामी निगंथम अबुट्ठेमी, लोहम बोसरामी संतोषम अबुट्ठेमी। कितने सारे सूत्र हैं बंधुओं। उन सारे सूत्रों में बाली मुनि महाराज ने स्वयं अपने लिए काम किया। शांत बैठे रहे वे मुनि महाराज। लोग समझते रहे कि ये वही पुराना वाला साधु है। साधु जिस दिन परिग्रह छोड़ देता है उसी दिन उसका पुरानापन खत्म हो जाता है बंधुओं। बिल्कुल निर्गंध साधु तो शुद्ध दिगंबर होते हैं। अगर मान लीजिए गृहस्थ अवस्था में किसी से क्रोध मान माया लोभ के कारण कसाय के परिणाम हो भी गए हैं, मुनि बनने के बाद तत्क्षण छोड़ देता है। तत्क्षण उसी समय जाकर के उनकी पूजा कर लेनी चाहिए। रावण ने वो सूत्र सुना कि महाराज ये सूत्र मेरे भी जीवन का अंग बने कि वक्त आने पर मैं कुछ छोड़ सकूं और वक्त आने पर मैं कुछ प्राप्त कर सकूं। ये आपके जीवन का भी एक सूत्र होना चाहिए बंधु। बिल्कुल मुश्किल वक्त पर जिस चीज के लिए लड़ाई हो रही है उस चीज को छोड़ने का जिस दिन आपके अंदर हौसला आ जाएगा उस दिन आप और थोड़ा बड़े और सहनशील हो जाएंगे। 2 मुर्गा लड़ते हैं सामान्य बात है, 2 चिड़ा लड़ते हैं सामान्य बात है, लेकिन 2 समझदार मनुष्य लड़ते हैं ये दुनिया की बिल्कुल असामान्य बात है। 12 सिंगा के साथ सींग फंसा करके लड़ता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, प्रकृति से तिर्यंछ है, जानवर है। लेकिन हम अपने दिमाग में कोई बात को रख करके बार बार दूसरे के दिमाग में लड़ाई का द्वंद्व पैदा करते हैं।
ये हमारे मनुष्य होने की पहचान नहीं है बंधु। पैसा तो पुण्य के पीछे पीछे आता है। कोशिश करिएगा जब घर का भाई आपको लूट रहा हो तो ये सूत्र अपनाने का, क्या बोझ सलामी, अरे 2.5 एकड़ जमीन छोड़ी ना तेरे लिए, तू भी कौन सी लेके चला जाएगा। जिस दिन आप छोड़ देंगे आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी और सामने वाले के अंदर दुर्बलता। किसी व्यक्ति का नाश करना होना तो उसको नष्ट करने का एक सूत्र है बंधुओं। उसको सबसे पहली बात, कोई काम मत दो। दूसरी बात, उसको आराम देते जाओ देते जाओ देते जाओ। घर में आराम पसंद लोग चुपचाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जितना आदमी काम करता है उतना उसका दिमाग बढ़ता है, सहन शक्ति बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है और अपने आप को वो ऊपर उठाता रहता है। वर्किंग कैपेसिटी डेवलप करिए अगर अपने आप को ऊपर उठना है तो। लेकिन बैकअप में ये मत सोचिए कि जब चांदनी चौक की दुकान मिलेगी तभी मेरे गारमेंट का धंधा चलेगा। अरे गारमेंट का धंधा करने का दिमाग हमारे इसमें है, हम जहां चाहें वहां से बैठ करके धंधा कर सकते हैं, जहां से बैठ करके हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन लोगों का लोभ छूटता नहीं बंधुओं। रावण वो सूत्र बाली मुनि महाराज से ले गया, वापिस विमान पर बैठा, विमान को थोड़ा सा पीछे किया और चुपचाप दूसरी रास्ते से अपनी आगे की सुख की यात्रा पे निकल गया बंधुओं। लेकिन बाली मुनि महाराज से रावण का वो सूत्र जीवन का अंग बन गया कि जो चीज खींचातानी में मिलेगी वो मुझे नहीं चाहिए, सहज में मिलेगी तो बात बहुत अच्छी है। और सुब्रत केवली के पास जाकर के नियम ले लिया कि जो चीज मुझे सहजता में मिलेगी बस उसी को जीवन का अंग बनाऊंगा। ये छोटे से नियम ने रावण को तीर्थंकर प्रगति का बंद करा दिया। छोटा सा नियम था बंधुओं कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसको चला करके स्पर्श नहीं करूंगा, उसको छूऊंगा नहीं, इंतजार करूंगा कि वो मुझे चाहे चाहे चाहे। और रावण ने लगातार इंतजार किया, सीता का अपहरण तो किया, लेकिन रावण सीता का अपहरण करने के बाद भी सीता की सील को नष्ट नहीं किया, क्योंकि उसका सुब्रत केवली के सामने का वो जो संकल्प था कि जो मुझे नहीं चाहेगी हाथ भी नहीं लगाऊंगा उस पर, इंतजार करूंगा कि वो मुझे चाहे, फिर उसके साथ यथेष्ट अपनी भोग को करूंगा। और सीता ने साफ साफ कह दिया था, सीता का प्रेम पाना पत्थर पर फूल खिलाने के जैसा है कि जैसे पत्थर पे कभी फूल खिल नहीं सकता, ऐसे सीता राम के अलावा दुनिया में किसी की हो नहीं सकती। क्या क्या सीता की भावना थी। और आज हमारी घर की जो सीता है उनकी क्या भावना है। बोले सीता का प्रेम पाना, बोले कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार कोई मुस्कुरा के बात कर ले, सीता खुद राम को छोड़ करके, आज कलयुग की सीता रावण के घर में खुद चली जाएगी, खुद फोन करके बुला देती है, हाँ वो अपनी लाइन पे जॉब पे निकल गया है, घर खाली है। पंचम काल की बलिहारी है बंधुओं। लेकिन उस काल की आप सोचिएगा जब रावण और सीता में शत्रु के प्रति भी राम का इतना सम्मान था कि कभी रावण को बुरे शब्दों से रामचंद्र जी ने कभी संबोधित नहीं किया। सीता रावण की अशोक वाटिका में थी, लेकिन रामचंद्र जी को विश्वास था इस बात का कि सीता मुझसे दूर जरूर है लेकिन सीता की पवित्रता वहां भी निश्चित है। कलयुग के लोगों ने आक्षेप लगा क्या दिया कि रावण को सीता छोड़नी पड़ गई। लेकिन रावण का वो सूत्र बंधुओं, आप अपने जीवन का सौंदर्य बनाने का प्रयास करिएगा कि जब कभी भी विवाद होता हो, जब कभी भी मन मुटाव होता हो, जब कभी भी दुख मिलता हो, जब कभी भी किसी की बात से बुरा लगता हो, जब कोई हमें घर का मेरा प्रिय मुझे सताता हो, जब मेरी पत्नी मुझसे बुरा कहती हो, जब मेरे बच्चे मुझे डांटते हों, संतोषम अबुठेमी कोहम बोसरामी, मैं त्याग करता हूँ। जिस बात से तुम्हें दुख मिलता है उस बात का त्याग करता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है। अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम के संबंधों में ये बात लग जाए कि बस पत्नी सोच ले कि पति को जिस बात से तकलीफ है वो शब्द का आज से त्याग करती हूँ, उस परिणामों का, उस भावों का त्याग करती हूँ। डिवोर्स के लाखों पेपर जो आपके कोर्ट में लगे हुए हैं बंधुओं, एक विचार मात्र से वापिस आ जाएंगे। एक विचार मात्र से। अहंकार की लड़ाई पति पत्नी के बीच में, अहंकार की लड़ाई पिता पुत्र के बीच में, अहंकार की लड़ाई भाई भाई के बीच में, अहंकार की लड़ाई चाचा भतीजे के बीच में, मैं खुद उठा करके बोसरामी, तुमको संपत्ति चाहिए है ना, छोड़ी हमने, इसके अलावा भी जीवन में खूब सौंदर्य है, खूब प्रभावना है, खूब सामर्थ्य है, खूब बल है। छोटी सी चीज छोड़ करके क्या मैं जिंदा न रह पाऊंगा, इतना गुलाम हूं। जब हम ऐसा सोचेंगे, जब हम ऐसा विचार करेंगे
तब हमारे जीवन में और सौंदर्य बढ़ेगा, सौंदर्य के साथ सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी। जहाँ तक मेरी बात आपके जीवन में अंदर तक, अंतरंग तक घुसती हो, पहुँचती हो, जीवन को सूत्र बनाइएगा। और पूरी दुनिया के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि 3 जुलाई का गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जो बंधा जी में होने वाला है, आपको लगे कि साक्षात आकर के अजितनाथ भगवान के उस आश्चर्यकारी बिंब का अभिषेक करने का सौभाग्य, पूजन स्तुति स्तोत्र पाठ करने का सौभाग्य, एक शांति कलश रखने का सौभाग्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, पधारिएगा बंधुओं। मैं दिसंबर तक यहीं मिलूंगा आप सबके लिए। चातुर्मास गुरुदेव के आशीर्वाद से बंधा जी ऐसे क्षेत्र पर होने जा रहा है और इस 3 जुलाई के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में आप सूर्यनगर के प्रत्येक घर की जैन समाज का बहुत जबरदस्त कार्यक्रम देखेंगे बंधुओं, कि हर घर से जब एक प्रतिमा यहाँ पर सूर्यनगर की, दिल्ली की यहाँ पर आकर के स्थापित होगी, आपको लगेगा महाराज हम पहले अपनी प्रतिमा लिखा देते तो फायदे में रहते। सूर्यनगर वालों ने तो पूरे के पूरे बाली मुनिमात जैसे करके और जिनालय की रक्षा हो सके, पूरा का पूरा आश्चर्यकारी जिनालय सहसकुट जिनालय में एक एक प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। आप चूक मत जाइएगा, क्योंकि सूर्यनगर वाले बहुत जागृत हैं। आप सबको भी, दुनिया के लोगों को आशीर्वाद देता हूं। गुरुदेव की भावना है यहां पर एक सहसकुट जिनालय बने, उसमें 4 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, जिसमें एक प्रतिमा का पुण्यार्जक बहुमूल्य द्रव्य देकर के माननीय नवीन जी जैन गुड़गांव दिल्ली वालों ने ले लिया है बंधुओं। वे एक मुख्य प्रतिमा के पुण्यार्जक हैं। 3 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर गुरुदेव की भावना है कि रखी जाए। आपका ऐसा मन करता है कि आपके यहाँ का पैसा 100 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ फंसा पड़ा है, दबा पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स आईटी की रेट पड़ जाए, तो स्क्रीन पर दिखाई देने नंबर में फ़ोन करके आप बड़ी प्रतिमा भी दे सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। गुरुदेव की भावना है यहाँ पर एक सहसकुट जिनालय में 1000 जिनबिंब रखा जाए। आपको लगता है कि आपकी सामर्थ्य है गुरुदेव की भावना को पूरी करने की, आपके अगर सामर्थ्य है, आपको लगता है कि छोटी सी टोकन मनी देकर के हम अपनी प्रतिमा एक निश्चित कर सकते हैं और धीरे धीरे समय पाकर के भी दे सकते हैं, जरूर कोशिश करिएगा बंधुओं। एक अभूतपूर्व अवसर है, अजितनाथ भगवान का एक नवीनतम जिनालय बन रहा है। छोटी सी जो आपका फाउंडेशन भरा जाता है, उसमें मात्र 10,000 रुपये की राशि देकर के आप एक बहुत बड़ी शिला के माध्यम से इस पूरे के पूरे जिनालय के फाउंडर मेंबर भी बन सकते हैं। जहां तक आपकी सामर्थ्य जाती हो आप प्रयास करिएगा। मैं अभी शब्दों को विराम देता हूं और पुनः कल फिर बोलने का प्रयास करूंगा। लेकिन जैसे बाली मुनि महाराज के मन के अंदर जिनालय की रक्षा करने का भाव पैदा हुआ था, आप सबके अंदर भी आपके पुरुषार्थ की लक्ष्मी से आप भी जिनालय की रक्षा करने का भाव पैदा कर सके। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।